नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 21 नवंबर 2024 से अपनी हिंदू एकता यात्रा शुरू कर दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की एकता को बढ़ावा देना और जात पात की दीवारें गिराना है। यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस यात्रा को सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज बताऊंगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू यात्रा के बारे में, बताऊंगी यात्रा को लेकर चल रही चर्चाओं के बारे में, सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। योगी के पद पर निकले बागेश्वर बाबा, 9 दिवसीय हिंदू एकता यात्रा शुरू, भक्तों का उमड़ा भारी सैलाब, जुड़ रहे एक के बाद एक राजनेता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 9 दिवसीय हिंदू एकता यात्रा शुरू की है, जो 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू यात्रा है। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार के हजारों भक्त इकट्ठा है, खासकर छतरपुर में जहां बागेश्वर धाम है। इस यात्रा में बागेश्वर धाम के भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। बागेश्वर सरकार की यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर औरछा तक जाएगी। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। हजारों की भीड़ और फ्लैश लाइट आपको क्या बता रही है? बागेश्वर में ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये भाग जाएंगे। ये वो हिंदू है जिन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथ में तलवार नहीं है, विचार की तलवार है। हम इन हिंदुओं के हाथों में सच्चाई की किताब देना चाहते हैं। इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते हैं। इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते हैं। इन हिंदुओं के हाथों में हम हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू हक की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश की एकता की बात बोले। इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े नहीं। वहीं इस यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस यात्रा में राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने इसमें शिरकत की। जयवर्धन ने यात्रा में हिस्सा लेकर सनातन धर्म और हिंदू एकता के प्रति अपना समर्थन जताया। धीरेन्द्र शास्त्री और जयवर्धन सिंह के बयानों ने हिंदू एकता और जातिवाद के खिलाफ खड़े होने के संदेश को एक नया आयाम दिया। यात्रा धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर कांग्रेस के अंदर। वहीं आपको बता दें कि आज अचानक से बागेश्वर बाबा हिंदू हितों की बात नहीं कर रहे हैं। वो लगभग 2 साल से लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं। वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात में जरा भी संकोच नहीं करते और खुले में बोलते हैं। वो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के नारे का समर्थन करते हैं। वो ये भी कहने में संकोच नहीं करते कि हिंदुओं के महाकुंभ में विधर्मियों का क्या काम है। इतना सब होने के बाद भी बाबा को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बराबर प्यार दिखता है। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली बागेश्वर सरकार की यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर औरछा तक जाएगी। करीब 160 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकता का संकेत देने में जुटे हुए हैं। बाबा की यात्रा को देखकर कोई भी ये सवाल कर सकता है कि क्या बाबा राजनीति में आने का मन बना रहे हैं, पर बाबा राजनीति में आने की बात से हमेशा सीधे तौर पर इनकार करते हैं। ये तो जगजाहिर है कि बाबा जातिवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वो कहते हैं कि सभी हिंदू अपने नाम से पहले हिंदू जरूर लिखें। वो कहते हैं कि हम सभी लोग अपने नाम के आगे अपनी जातियों का नाम लिखते हैं। अगर हम अपने नाम के आगे हिंदू लिखेंगे तो बाहर से आने वालों को लगेगा कि ये व्यक्ति हिंदू है। बाबा कहते हैं कि जात पात का संकट ऐसा हो गया है कि अब करो या मरो की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, बाबा वक्फ बोर्ड को बंद करके सनातन धर्म बोर्ड के गठन की बात भी किया करते हैं और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल ना हो इसके लिए भी बात करते रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू को माला और भाला दोनों रखना चाहिए। बाबा कुंभ मेले में मुस्लिम समुदाय के दुकान लगाने का भी विरोध करते हैं। उनका इस संबंध में कहना है कि जिसे भारतीय हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता की जानकारी नहीं, उसका कुंभ में क्या काम है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कट्टरपंथियों पर भी हमला बोल रहे हैं और लव जिहाद, लैंड जिहाद, यहाँ तक कि थूक जिहाद पर भी खुलकर बोलते हैं।
कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर वो पूछते हैं कि तुम यानी कि मुसलमान हमारे यहाँ जाकर क्या करोगे? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुकते, वो सीधे मुसलमानों के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते तो हमारे यहाँ क्यों आओगे? इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने के बीसीसीआई के फैसले को सही ठहराते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल और भिखमंगा देश बताने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो बार बार कहते रहे हैं कि गजवाए हिंद वाले अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। वहीं पदयात्रा की शुरुआत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाषण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरुआती भाषणों जैसे ही आक्रामक दिख रहे हैं। हजारों भीड़ और फ्लैश लाइट आपको क्या बता रही है? बागेश्वर में ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और हम भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं जिन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इन हिंदुओं के हाथों में हम हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू हक की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश की एकता की बात बोले। इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े नहीं। जिन लोगों ने 90 के दशक में योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना होगा, उन्हें बाबा में वही छवि दिख रही होगी। बाबा कहते हैं कि देश में राम मंदिर के लिए हमें 500 सालों तक लड़ना पड़ा। बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को मस्जिद बना दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिद बना दी। वो हिंदू समाज से कह रहे हैं कि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में मजार बना लें तो हम तो मर ही जाएंगे। इसीलिए हम हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए ये कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों तक अपनी पार्टी हिंदू युवा वाहिनी के जरिए अपनी राजनीति करते रहे। बागेश्वर धाम कहते हैं कि बाबा की पार्टी है बजरंग बली की पार्टी। उनका निशाना है मुदगर। उनका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं जाना है। चर्चा हो रही है कि बाबा अपना रास्ता धीरे धीरे बना रहे हैं। उनकी बातों से संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में वो पूरे देश में इस तरह की यात्राएं निकाल सकते हैं। बाबा भी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। बाबा को पता है कि बीजेपी में भगवा वस्त्रधारी उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसीलिए उनका रास्ता आसान नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पदयात्रा का ये रास्ता राजनीति में एंट्री के लिए बाबा की राह को आसान कर सकता है। पर जहां तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, कब उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए कांटा बन जाए बाबा समझ भी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि उनके दोनों डिप्टी सीएम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ और भी कई तरह के अंतर विरोध में फंसे हुए हैं। ज्यादा लोकप्रियता अधिक अहंकारी भी बना देती है। राजनीति में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि हर राजनीतिक दल में केवल एक ही आदमी को बर्दाश्त किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का पतन का कारण भी बहुत कुछ इस तरह ही हुआ। अभी तो बाबा बागेश्वर खुलकर कह रहे हैं कि मेरे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक समान है। बाबा के दरबार में जिस तरह बीजेपी के लोग पहुंचते हैं, उसी तरह कांग्रेस नेता भी पहुंचते आ रहे हैं। जहां सरकार को लगा कि बाबा उनके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, वही खेल हो जाएगा। या स्थानीय राजनीति करने वालों को भी जहां लगा कि बाबा भविष्य में उनके लिए खतरा हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा खेल हो जाएगा जिसे ना जनता समझ सकेगी और ना ही बाबा के भक्त। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।